स्वागत है आप सभी का हमारे एसएम ग्रुप चैनल में। स्वागत है आप सभी भाई का मोबाइल से हमारे रिलेटिव एसएम ग्रुप सारी चैनल में। जानकारी यहां आपको मिलेगी। और आज इसके की लिए आप जो हमारी हमारे चैनल को टॉपिक है, सब्सक्राइब जो कीजिए, आज नोटिफिकेशन पहले पिछले पाने के लिए 4 आप दिन से आप बेल लोगों को आइकन एक को मैसेज दबाइए कर रहे और भी होंगे कि एक लेटेस्ट नया टेक्नोलॉजी की टूल आने जानकारी के वाला लिए आप है हमारे एसएम जिसके ग्रुप से जुड़े अंदर रहिए। सभी एमआई मोबाइल और ओप्पो रियलमी अनलॉक कर सकते हैं। तो उस टूल को मैं एक्टिवेट करा चुका हूँ और उसे आज हम यूज करके देखेंगे। आज हम यूज करके देखेंगे कि कितना वो सक्सेस है या नहीं है। तो अभी बस कुछ ही देर में हमारे साथ सेल्फ जीएसएम के टीम से हमारे अवैध भाई जुड़ने वाले हैं और कुछ हमारे टीम के मेंबर भी जुड़ने वाले हैं जिनसे गुफ्तगू होगी और एक एक प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। और साथ में हमारे पास ओप्पो का A3s मोबाइल आ चुका है जिसे हम अनलॉकिंग टेस्टिंग करेंगे, होता है या नहीं होता है, या सिर्फ यही मोबाइल नहीं होगा या होगा, ये तो प्रोग्राम करने के बाद मालूम चलेगा। इसके अलावा और भी मोबाइल को चेक किया जाएगा, होता है या नहीं होता है। तो देखते रहिए आप हमारे चैनल को। और साथ में आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितनी ही बड़ी हमारी टीम होगी उतनी ही अच्छी नॉलेज आपको मिलते जाएगी। और एक और सेट है हमारे पास जो है वीवो V15 Pro। इसका भी दावा किया जा रहा है उस टूल पे कि इसे भी अनलॉक करेगा। तो आज हम देखेंगे, आराम से देखेंगे और शांतिपूर्वक देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन एक एक पॉइंट बताएंगे। और कंपनी का दावा है कि अभी हम डेमो टेस्टिंग में छोड़े हुए हैं, अभी हम डेमो टेस्टिंग में छोड़े हुए हैं। तो डेमो टेस्टिंग में क्या काम करता है नहीं करता है वो सारा चीज़ देखना है। लेकिन शेयर करना मत भूलिएगा, आप लोग का कमी ये है कि आप लोग हमारे वीडियो को शेयर नहीं करते। हर 1,000 पे, हर 1,000 पे हम आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट योफाई बॉक्स का क्लासेस करते हैं। 1,000 का टीम मेरा पूरा था 14 तारीख को, और 14 तारीख को बहुत सारे भाई हमारे साथ जुड़े हुए थे। और दूसरी क्लासेस जो होगी वो 2,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे। तो जिस दिन 2,000 कंप्लीट होगी उससे एक दिन पहले नोटिफिकेशन यूट्यूब के माध्यम से दिया जाएगा, इसीलिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है। जैसे ही नोटिफिकेशन जाएगा उसमें टाइम और डेट दोनों मेंशन किया हुआ रहेगा, किस डेट में स्टार्ट होगा फ्री यूएफआई का फ्री वाला क्लास और क्या टाइमिंग रहेगा उसका। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं उबैद भाई जिनसे बात करेंगे और प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे उबैद भाई के साथ लाइव आए तो और भी मज़ेदार होगा, क्योंकि हर एक प्रोसेस को बेहतरीन तरीके से समझना है। तो चलिए भाईजान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब हम चलते हैं देखने के लिए कि क्या रिजल्ट है टूल का। तो उबैद भाई देखना तो है आज। तो सबसे पहला चीज़ है ये टूल है जिसे मैं लॉगिन करके पहले से रखा हूँ। आप लोग को भी मालूम है कि ये आईडी पासवर्ड के द्वारा चलता है। तो इस टूल में बताया गया है, सबसे पहला हम में जाते हैं तो यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड होता है जिससे हमको लॉगिन करना पड़ता है। और लॉगिन करने के लिए आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अपना रीसेलर को अपना जो आईडी नंबर आता है वो दीजिएगा, उसके बाद आपका वो प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं तो उबैद भाई यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे मॉडल दिए हैं जो डायरेक्ट काम करेगा बिना ऑथोराइज का, और जिसमें ऑथोराइज लगेगा भी तो वो भी है इसमें। तो ये तो एमआई का है, तो एमआई का तो चलिए कुछ हद तक हम लोग भी मानते हैं कि कुछ कुछ सेट जो है हमारा हो जाता है बिना किसी परेशानी के, चाहे वो यूफाई से हो या यूएमटी से हो। हेलो जी जी। तो हो जाता है। तो अब हम चलते हैं ओप्पो में जो नहीं होता है या होता है। बहुत सारा सेट हमारा टेस्ट पॉइंट से हो जाता है और बहुत सारे सेट हमारा आईएसपी से हो जाता है। बट इस कंपनी ने दावा किया है जी जी। कि यूएसबी से होगा। तो यहाँ पे 1803 हम लेते हैं, हम्म,
तो हमारा एक मॉडल आता है A3S, तो इसे हम ले लेते हैं। उसके बाद पूछता है EDL में 9008 में ले जाने के लिए पावर ऑफ कर दीजिए मोबाइल को, उसके बाद प्रेस वॉल्यूम अप डाउन कनेक्ट USB केबल, तो आपका EDL में कनेक्ट हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन अच्छा है इसका, और यही होता है। तो यहाँ पे हम A3S सेलेक्ट कर दिए और EDL मोड सेलेक्ट कर दिए, और जो लोडर है वो हम ऑटो रहने दिए जो होता है। यहाँ पे हम अनलॉक पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहा है। रिसेट स्क्रीन कोड, रीड स्क्रीन लॉक, रिसेट बैकअप स्क्रीन लॉक, रिस्टोर स्क्रीन लॉक, यानी कि जो लॉक निकाले हैं उसे फिर से डाल सकते हैं, डिसेबल स्क्रीन लॉक, एनेबल स्क्रीन लॉक, और डिसेबल प्रिवेंसी लॉक जो कि ADB मेथड पे काम करेगा। तो यहाँ पे मुझे कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, डिसेबल प्रिवेंसी लॉक सिर्फ ADB मेथड की करने के लिए है। तो हम एक ही चीज़ जानते हैं अवैध भाई कि अगर ADB किसी भी मोबाइल का हम ऑन करते हैं तो किसी भी टूल से हम कर सकते हैं, जब बिना बॉक्स का भी कर सकते हैं। आज की डेट में UMT का क्रैक, बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो क्रैक है, उससे भी हम कर सकते हैं। या सबसे छोटा टूल जैसे मान के चले कि GPG ड्रैगन, उसका भी क्रैक हम 53 MB का डाउनलोड करके कर सकते हैं। तो ये प्राइवेसी लॉक दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी आपको प्राइवेसी लॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे साफ शर्त रख दिया है कि ये ADB मेथड में काम करेगा। अगर डायरेक्ट USB मेथड में काम करता तो बहुत हद तक सक्सेसफुल होता, बट ADB मेथड में ये काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे तो आपको Oppo A3S का तो अनलॉकिंग का कोई ऑप्शन रहा नहीं, तो यहाँ पे बतलाया कंपनी की IC बेसिक पे भी हम काम करते हैं। मॉडल और ब्रांड बेसिक पे काम तो कर ही रहे, बट IC लेवल पे भी काम करती है, यानी कि MTK और Qualcomm। तो हम यहाँ पे Qualcomm पे चलते हैं, और Qualcomm पे चलने के बाद यहाँ पे हम ऑल की जगह Oppo सेलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे फायर हाउस मिल जाता है 8953 का। A3S में तो CPU 8953 का ही रहता है। तो ये सेट हम दिखा देना चाहते हैं ऑन है, ये सेट ऑन है, लॉक खुलने के लिए आया हुआ है। तो इसी का हम रिजल्ट अभी दिखाएंगे, और क्या नंबर देंगे इस टूल को वो आप भी बताएंगे। बहुत सारे रीसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर तो यही कहेंगे कि साजिद भाई सब कंपनी का ठेका ले लिए हैं उनका बुराई करने का, लेकिन जो हकीकत होता है वो हम आपको पहले इंतला कर देते हैं, ताकि आप भी अपने पैसे को फंसा करके परेशान न होइए। तो ये पिन लॉक है, तो इसे हम ऑफ कर देते हैं। दिख रहा है ना अवैध भाई? तो इसे हम ऑफ कर दिए। अब आप लोग को भी मालूम है कि वॉल्यूम अप डाउन से EDL कनेक्ट होगा, EDL कनेक्ट वॉल्यूम अप डाउन से होगा। तो यहाँ पे हम इसे फैक्ट्री रीसेट करते हैं। यहाँ पे 8953 का फायर हाउस लगा दिए हैं, और यहाँ से हम फैक्ट्री रीसेट करते हैं। उसके बाद हम वॉल्यूम अप डाउन को दबा करके USB लगाते हैं। ड्राइवर ले लिया, सेंडिंग लोडर, जी अवैध भाई क्या मैसेज दिए हैं? क्या सक्सेसफुल है ये टूल? लोडर का प्रॉब्लम कर रहा है क्या? यहाँ पर तो CPU के अनुसार हमने दिया है लोडर, लेकिन R9S का लोडर है ये, और यहाँ पे एक ही लोडर है और लोडर नहीं है। अगर यहाँ पे हम ऑल कर देते हैं, उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं कोई भी एक, तो इसमें 8953 है तो 8953 ही मुझे लेना पड़ेगा जो R9S का है, और इसके अंदर तो 8937 का CPU हो नहीं सकता है। तो एक बार जो है हम यहाँ पे SDM 660 लेके देखते हैं, USB को निकाल देते हैं और फिर से फैक्ट्री रीसेट करते हैं और USB को लगा देते हैं।
अब सेट को ऑन ऑफ करना पड़ेगा, तब जा करके पूरा ऑन होगा। ऑफ कर दिए हैं और फिर से हम फैक्ट्री रीसेट कर रहे हैं वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके। जी उबैद भाई क्या मैसेज दिए? फेल्ड इनवैलिड बूट, यानी कि जो फायर हाउस हमने दिया वो इसमें मैच नहीं किया। अब ये जेड फैब वाला एक बार लगा के देखते हैं, ये भी फेल्ड हुआ। अब इसके बाद इसने लगा चुके हैं 8937 को हम लगा के देखते हैं, ये भी फेल कर दे, इनवैलिड बूट साइज। ये तो देख चुका हूँ, अब इसे मैं देख लेता हूँ। ये फायर हाउस एक ही दिया हुआ, सब कंपनी के लिए एक ही फायर हाउस है और इसी में ये कंपनी दावा कर रहा है कि सब हो जाएगा। तो सारे फायर हाउस को हम चेक कर देते, इससे ज़्यादा तो यो5 वाले ने फायर हाउस दे रखा है। हर मॉडल हर कंपनी का एक एक अपना, या सबको यूनिवर्सल बना कर दिया हुआ। एक मोबाइल को अगर खोलने जाइएगा तो कम से कम 50 से 60 फायर हाउस मिलेगा, बट इसके अंदर टोटल फेल हो चुका है। जी अवैध भाई जी फेल या और भी कोई डाउट रहा? रीड इन्फो ले लेते एक बार, ये भी फेल है। तो उम्मीद है कि ये टूल तो बहुत ज़्यादा चलेगा। हेलो, हाँ ये टूल तो बहुत जोर बिकेगा। और एक सेट है वीवो का, वीवो V15 प्रो। जब वादा किया जा रहा है बराबर, तो वादा निभाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे वीवो V15 प्रो हम ले लेते हैं जरा। वीवो V15 है और वीवो V15 प्रो है। लिखा क्या है? न्यू सिक्योरिटी। याद रखिएगा, यही वो मार्क है जिससे इंसान फंसेगा। न्यू सिक्योरिटी वीवो V15 प्रो PD1832F, जो कि लेटेस्ट है। पहले 1818 था वीवो V15 प्रो, अभी 1832 का फाइल आता है। तो इसे हम ओके करते हैं। यहाँ पे भी सेम मेथड बतला रहा है कि किस तरीके से आपको ईडीएल में लेके जाना है। तो यहाँ पे हम टेस्ट पॉइंट कर देते हैं और यहाँ पे हम अनलॉकिंग पे जाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। फ्लैश में भी ये सारी ऑप्शन हैड है। तो हम यहाँ पे सर्विस में ही एक बार इसको इन्फॉर्मेशन लेके देखते हैं, और मेरे पास सेट रखा हुआ है। तो इससे आगे ये वर्क नहीं कर रहा है। डेमो टेस्टिंग बोला जा रहा है ये कंपनी की तरफ से कि अभी हमारा डेमो टेस्टिंग है। तो बहुत अच्छी बात है भाईजान, आपकी डेमो टेस्टिंग है। बट डेमो टेस्टिंग में आपने ऑफर क्या चलाया है वो ध्यान देने वाली बात है। ऑफर ये चला है कि 30 तारीख से पहले अगर कोई इस टूल को खरीदता है तो उन्हें 10 क्रेडिट फ्री मिलेगा, और 30 तारीख के बाद अगर कोई खरीदता है तो उन्हें फ्री वाला जो क्रेडिट है 10 क्रेडिट वो नहीं मिलेगा। 10 क्रेडिट का जो कीमत है वो आपको है 1100 रुपया। MI का मोबाइल अनलॉक करने के लिए 1 क्रेडिट कटेगा, ये बोला जा रहा है। कितना कटेगा गारंटी नहीं है अभी। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वीवो V15 प्रो का हैड है, इनेबल नहीं हुआ है। अब ये देखना है कि ये कंपनी क्या 30 तारीख को अपडेट देती है या नहीं देती है, और देता है तो किस तरीके का अपडेट रखता है, कामयाब है या नहीं। क्योंकि अभी कंफ्यूजन मुझे भी है और आपको भी है। बट अभी तक का जो कंडीशन है वो मैं दिखा दिया हूँ, ताकि आप लोग बाद में ये ना कहें कि साजिद भाई ने मुझे गलत बताया। अभी तक का जो कंडीशन है वो मैं रिपोर्ट करके बता दिया हूँ कि अभी कुछ भी काम नहीं हो रहा है। बाई फ्यूचर आगे अगर काम हो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन
हमारा टूल एक्टिवेट हो चुका है, आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। 30 तारीख के बाद भी हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि किस हद तक काम हो रहा है। बहुत सारे भाई ओप्पो और रियलमी के लिए इसे लेना चाह रहे थे, एमआई का अकाउंट अनलॉक करने के लिए लेना चाह रहे हैं, तो अभी रुक जाइए, 30 तारीख के बाद लीजिएगा और फुल इंफॉर्मेशन के साथ लीजिएगा। काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये भी प्रॉपर जानकारी हम आपको देंगे 30 तारीख के नया अपडेट में। तो आप सभी भाई ने इस टूल का खासियत देखे हैं, क्या है नहीं है, लेकिन कंपनी का अभी जो कहना है वो है डेमो टेस्टिंग है। अभी डेमो टेस्टिंग में ही आपको खरीदना पड़ेगा। तो जितने हमारे टेक्नीशियन हैं ध्यानपूर्वक इसे समझ लीजिए। कुल मिलाकर के अब जो जितने भी कंपनी डोंगल बॉक्स लेके आती है उसे एक प्लस पॉइंट मिलता है कि ओप्पो रियलमी का नाम लेकर के बेचा जाए, मॉडल को ऐड करके बेचा जाए, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा चुतिया अगर कोई है तो वो है मोबाइल टेक्नीशियन। बुरा मत मानिएगा, जो सोचता है डेवलपर वो मैं बता रहा हूँ आज आप लोग को। बस ओप्पो रियलमी का नाम दे दीजिए डोंगल में, डोंगल खुद ब खुद बिकने लगेगा। ये सोच है डेवलपर का, मेरा नहीं। लेकिन उसे सोचने पे मजबूर हम तब करेंगे जब हम लोग प्लस पॉइंट पे आएंगे, हर एक चीज का पड़ताल करेंगे अच्छी तरीके से, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। किसी का फेक वीडियो देख करके हम किसी भी डोंगल या बॉक्स को नहीं खरीदेंगे। जिस दिन ये डिस्कशन ले लीजिएगा उसी दिन आपको चुतिया बनाने वाला काम छोड़ देगा डेवलपर। आज एक झलक देखते हैं, अच्छा ये डोंगल से ओप्पो का अनलॉक हो गया, तुरंत खरीद लेते। खरीदने के बाद क्या करते हैं, इस तरीके से बैग में रख करके साल भर खत्म कर देते हैं। उसके बाद फिर कभी अगर शौक करता है कि एक बार टूल को देख लिया जाए तो बोलता है फिर से रिचार्ज कराइए। तो इसीलिए सावधान रहिए और जो आपको चुतिया बनाने का कोशिश किया जा रहा है उससे बचे रहिए। आपको ये टूल का फाइनल रिजल्ट मिलेगा 2 तारीख को, अगला महीना 2 तारीख को, यानी कि लॉकडाउन खत्म होने से एक दिन पहले। अगर ये वाकई में कामयाब होगा तो मैं खुद इन्फॉर्मेशन दूंगा बिना किसी दबाव के, बिना किसी परेशानी के, कि ये टूल किस किस सेट को अनलॉक कर रहा है, तो आप परचेज करेंगे। अभी आप लोग परचेज नहीं करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे दिखा देना चाहते हैं कि जो फायर हाउस होता है, जो फायर हाउस होता है वो देखिए यहाँ पे ऑल कंपनी, कौन कौन कंपनी है, लिनोवो, ओप्पो, वीवो, शॉमी और कस्टम, यानी कि मैनुअल भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो सिर्फ फायर हाउस है ऑल कंपनी का। जबकि अगर हम एमआई का काम करते हैं तो कम से कम 35 गो फायर हाउस उसका रहता है, हर एक मॉडल का अलग वाई अलग। और इससे क्या समझ पाएंगे आप कि क्या कामयाब है ये टूल, क्या मार्केट में यूज करने लायक है ये टूल? जी नहीं, अभी डेमो टेस्टिंग है, अभी खरीदने का गलती मत कीजिएगा। 1100 रुपया बचाने के लिए अभी आप टूल को रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, बाद में कामयाब नहीं होइएगा तो आपका टोटल 5000 रुपया बर्बाद होगा। इसीलिए आज का डेट याद रखिएगा, आज 22 अप्रैल है, अप्रैल फुल में नहीं बना रहा हूं आपको, आज 22 अप्रैल है। ठीक 8 दिन बाद या 9 दिन बाद इसका अपडेट आएगा, जिसके अंदर क्लियर कर देंगे हम कि ये टूल कामयाब है या नहीं है। किसी भाई को बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा, ये डेमो टेस्टिंग का इन्फॉर्मेशन मैं दिया हूँ, टूल को परचेज किया हूँ मैं आप ही लोग के लिए। जिस तरीके से हाइपो का खुद का 20,000 रुपया बर्बाद करके आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, आपको बचाया था आपका नुकसान होने से, उसी तरीके से इस टूल में भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है और आपका पैसा बर्बाद होने से बचाने का मेरा मकसद यही है कि आपको इसके ऊपर बेहतरीन जानकारी दे दे कि ये कामयाब है या नहीं है। बहुत सारे भाई इस टूल को खरीदना सिर्फ और सिर्फ 2 ही मकसद से चाहते हैं, ओप्पो रियलमी का अनलॉक करना और वीवो V15 प्रो अनलॉक करना, जो किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। इसीलिए हर टेक्नीशियन चाहते हैं कि ये टूल को मैं
परचेज कर लूं और खुद अपने काउंटर का काम अपने हाथ से करूं, किसी को 800 या 500 रुपया देने की कष्ट ना लूं, तो बेहतर है अभी स्टूल को मत लीजिएगा, नहीं तो पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। लेना होगा अगला महीना 2 तारीख को मैं फाइनल डिसीजन दूंगा कि स्टूल लेना है या नहीं लेना है। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जितना हो सके शेयर कीजिए। जिस तरीके से मैं अपना जिम्मेवारी समझता हूँ कि आपका 5,000 रुपया बचाना है, उसी तरीके से आपका भी जिम्मेवारी कि और भी जो टेक्नीशियन है उनका भी बचाना आपका जिम्मेवारी है। अगर आप उनका भी बचाने में सक्षम रहेंगे तो हर एक टूल का हम जानकारी आपको देते रहेंगे कि किस टूल में किस हद तक काम किया जा सकता है। इसी के साथ चाहते हैं इजाज़त। अगर किसी भाई को बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए SM ग्रुप यूफेस्ट टीम से।